Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to teach you today leakages and injections from the circular flow of income. This lecture is going to be in Urdu language, so without further delay, here we go! वेलकम बैक और हमारा आज का टॉपिक है लीकेजेस एंड इंजेक्शंस फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अगर आपको याद हो कि मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे एक लेक्चर बनाया था जो इससे पहले बनाया था, ये रहा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जाइए जाके देखिए अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है। उसमें मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बहुत डिटेल्स के साथ समझाया है। ये लेक्चर उसी सीरीज का सेकंड लेक्चर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए जी आगे मूव करते हैं। आ जाए जनाब, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीकेजेस एंड इंजेक्शंस हम आज के लेक्चर में ये कवर करने वाले हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं डिटेल्स के साथ आपको बताऊं। जैसे कि इफ़ यू रिमेंबर, मैंने जब आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का लेक्चर दिया था उस वक्त मैंने आपको समझाया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ा है, जिसमें हमने हाउस होल्ड्स को और फर्म्स को डिस्कस किया था। उस लेक्चर में हमने ना इंजेक्शंस यूज़ किए थे, उस लेक्चर में ना हमने इंजेक्शंस को पढ़ा था, ना हमने सेविंग्स को पढ़ा था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉडल की तरफ बढ़े हैं कि हम अब ये पढ़ेंगे कि एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में किन किन वजूहात से पैसा अंदर आता है और किन किन वजूहात से पैसा बाहर चला जाता है। जब वो अंदर आता है तो हम उसे कहते हैं इंजेक्शन, जब वो बाहर जाता है तो हम उसे कहते हैं लीकेजेस। ठीक है, अब मैं उसके पहले आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूं। रिव्यू क्या है, लीकेजेस क्या क्या है, आप ये गौर से देखें। लीकेजेस क्या क्या है? लीकेज यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पैसा बाहर निकलेगा सेविंग की सूरत में। कैसे, ये डिटेल आपको आगे इसी लेक्चर के अंदर पता चलेगी। थोड़ा सा डिटेल लेक्चर है, मगर अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो फिर आपको लीकेजेस एंड इंजेक्शंस के टॉपिक को समझने के लिए कभी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लीकेज नंबर 1 क्या है? सेविंग। नंबर 2 इंपोर्ट्स एंड नंबर 3 टैक्सेस। क्लियर हुई यहां तक बात? अच्छा, इंजेक्शंस क्या क्या है? इंजेक्शन में सबसे पहले इंजेक्शन है इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब हम इसे डिटेल्स के साथ समझने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप पहले इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के मॉडल को देखें। यहां पे आप देखें कि जनाब क्या है, ये हमारी है लीकेजेस, और इन 3 वजूहात से इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पैसा बाहर निकल रहा है, बाहर जा रहा है, और इन 3 वजूहात की वजह से इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर पैसा आ रहा है। बात समझ आई? लेकिन अब मैं अगले 30 सेकंड के लिए गायब हो रहा हूं और आप लोग इस पूरे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के जो डायग्राम है, जो मॉडल है इंजेक्शंस और लीकेजेस का, इसको जरा गौर से देखें, गौर से समझें। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्ति की घोषणा। मैं वापस आ गया हूं। मैं केबीसी की थोड़ी सी कभी कभी कॉपी कर लेता हूं। चलिए जी, इसको आपने देखा होगा, 30 सेकंड तक देखा होगा। क्विकली रिव्यू दे देता हूं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जिसके अंदर हमारे पास हाउस होल्ड्स हैं, हमारे पास फर्म्स हैं। ये वाला लेक्चर मैंने आपको पूरा समझाया था। वहां पे हमारी लीकेजेस हैं और यहाँ पे हमारी इंजेक्शंस है। इन 3 वजूहात की वजह से लीकेजेस हो रही हैं, इन 3 वजूहात की वजह से इंजेक्शंस हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं। सबसे पहले हम लीकेजेस को पढ़ेंगे, और जो सबसे पहली लीकेज है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, वो है सेविंग। ये मैं अब आपको डिटेल के साथ पढ़ाने लगा हूं। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। मेरा एक सवाल है छोटा सा। आपको सैलरी मिलती है, बिजनेस का प्रॉफिट आता है, या आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं। मुझे आप ये बताइए कि आपकी अगर 1 लाख रुपए आपको सैलरी मिलती है, तो क्या आप पूरे 1 लाख रुपए उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं?
सिंपल सा सवाल है, क्योंकि मैं बड़ी बेसिक से हर कॉन्सेप्ट को लेकर चलता हूं। क्या आप वो पूरे पैसे 100% खर्च कर देते हैं? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं, इतने बेवकूफ़ तो आप नहीं हैं। और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो फिर आप तैयार रहें कि कभी भी खुदा न खासा आपको भीख मांगनी पड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि अकल का तकाजा नहीं है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता नॉर्मली कि किसी को जितने पैसे मिले। हाँ, वो एक अलग बात है कि उसके पास कोई अनप्रेसिडेंटेड अनएक्सपेक्टेड ऐसे एक्सपेंसेस आ गए, हादसा हो गया, ज़रूरतें आ गई कि वो आउट ऑफ कैश हो गया, उसके पास कैश खत्म हो गया, ठीक है, ही रन आउट ऑफ कैश। लेकिन नॉर्मली इन रूटीन ऐसा नहीं होता कि एक इंसान के पास जितनी सैलरी आई है या जितनी इनकम आई है वो 100% भले से 10 रुपए ही बचाए, बचाने की कोशिश पूरी करता है और बचाता है, ठीक है। तो ऐसा नॉर्मली नहीं होता कि जितना कमाया सारा उड़ा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझाना इसको। तो लेट मी क्लेरिफाई फर्स्ट, क्या दिस इज अ वेरी सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ इकोनॉमी जो हम पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी यही बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो समझे ओरिजिनली क्या होगा। यूज योर कॉमन सेंस दैट हाउस होल्ड्स डू नॉट बिहेव इन द सिंपलेस्ट वे, कि उनके पास पैसा आया और उन्होंने अपनी ज़रूरतों पे सिर्फ पैसा खर्च कर दिया। ऐसा नहीं होता। एक इकोनॉमी में बड़े सारे मसले, बड़े सारे झमेले, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन उसको समझने के लिए ABCD आएगी तो फिर आप आगे के वर्ड्स एबाकाडा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ना शुरू करेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बेसिक समझ आएगी, तो फिर आप आगे कॉम्प्लेक्स मॉडल को समझ सकेंगे। दे डू नॉट स्पेंड ऑल द मनी दैट दे रिसीव, ये बात मैंने आपको समझाई। और ऐसा नहीं होता कि जितना कमाया उसको सारा उड़ा दिया, और उनकी जो उड़ाना है वो भी किसी एक जगह पे नहीं होता। ये भी इतना आसान नहीं है कि जनाब एक ही जगह पर उड़ाते हैं। तो अब होता क्या है? होता यह है कि आप जितना कमाते हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा या थोड़ा हिस्सा या एप्रोप्रिएट हिस्सा आप क्या करते हैं? सेव कर लेते हैं, ठीक है। आप गुल्लक बना लेते हैं, बचपन में हम गुल्लक बनाते थे। अगर आप गुल्लक नहीं बनाते हैं तो भाई बैंक के अंदर रख लेते हैं। और इसकी बहुत सारी रीजन, बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे को सेव करने के। लोग किसी ना किसी तरह कोई प्रॉपर्टी में डंप कर देता है, कोई गोल्ड खरीद लेता है, कोई किसी भी तरह से पैसे को डंप करता है। लोग अपने पैसे को सेव करते हैं। लेकिन मैं सेविंग पे इतनी बात क्यों कर रहा हूं कि जरा राज आपको आगे जाके समझ आएगा। अच्छा जनाब, अब अगली चीज ये है कि आप सेविंग की डेफिनेशन को पहले समझें, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। और ये बात जहन में रखिएगा कि इकोनॉमिक्स में, स्पेशली बिजनेस के अंदर भी, वर्ड्स की अपनी स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन होती है, उनकी अपनी डेफिनेशन होती है। उसको आप नॉर्मल अल्फाज में कतन नहीं एक्सप्लेन कर सकते। सेविंग का मतलब है बचत। भाई क्या क्या बचत? ये नहीं होता। सेविंग मीन्स सेविंग। क्वेश्चन आता है आपके पास, वो पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेविंग? द प्रोसेस ऑफ सेटिंग असाइड अ पोर्शन ऑफ करंट इनकम फॉर फ्यूचर यूज। करंट इनकम में से एक स्पेसिफिक पोर्शन को साइड पे रख देना मुस्तकबिल में इस्तेमाल करने के लिए, इसे हम सेविंग कहते हैं। द क्वेश्चन इज कि मुस्तकबिल का मतलब क्या है? फ्यूचर का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या है? फ्यूचर का मतलब अगले सेकंड से शुरू होता है इकोनॉमिक्स में। फ्यूचर का मतलब 10 साल बाद, 5 साल बाद, ये नहीं है, वो तो है ही। लेकिन फ्यूचर का मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली इस पैसे को आप जब मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए रख देते हैं, अपनी करंट इनकम में से एक स्पेसिफिक पोर्शन निकाल के, कीपिंग द पोर्शन ऑफ इनकम अनयूज्ड। ये जो वर्ड है ना, अनयूज्ड टू यूज इन फ्यूचर, ये है इकोनॉमिक्स की जबान में सेविंग की डेफिनेशन। कभी कभार 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर तरह बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के पास भी आ जाता है, लेकिन वो पूछ लेते हैं सेविंग को। तो सेविंग की एक्सप्लेनेशन ये है डेफिनेशन, लिख देना। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा साहब, वेज ऑफ सेविंग, लोग सेविंग कैसे करते हैं मैंने आपको अभी ये समझाई थी बात। सेविंग पे मैं जरा ज्यादा बात कर रहा हूं, शायद इस पूरे टॉपिक में सेविंग पे ही ज्यादा बात है, क्योंकि आगे जाके एक राज है इसमें। किस तरह से लोग सेव करते हैं जनाब? लोग सेव करते हैं, पैसे को बैंक में रख देते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पैसे को लगा देते हैं, शेयर्स खरीद लेते हैं, ठीक है। शेयर्स पे उनको जो है वो डिविडेंड मिलता है। प्रॉफिट नहीं कहते उसको, डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड मिलता है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रखवा देते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये क्लेम करते हैं कि जी हम हलाल तरीके से आपके पैसे को इस्तेमाल करके हम आपको प्रॉफिट देते हैं, एंड सो ऑन। लोग कुछ वहाँ डंप कर देते हैं, ठीक है, गोल्ड ले लेते हैं, ज़मीनें ले लेते हैं, एंड सो ऑन। अच्छा जनाब, लीकेज कैसे है? ये सेविंग
is one of the leakages from the circular flow of income. It is the income received by the household but not used to finance the expenditures on goods and services. Saving leakage ऐसे है कि जो circular flow of income चल रहा था, उनके पास जो पैसा आया उन्होंने वो पूरा का पूरा पैसा गुड्स एंड सर्विसेज पे नहीं लगाया, बल्कि एक स्पेसिफिक अमाउंट निकाल के सेव कर ली। इसलिए ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से लीकेज है। क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से लीकेज है। दोबारा पढ़ो इसको, सेविंग इन वन ऑफ द लीकेजेस फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्यों? व्हाई? बिकॉज इट इज द इनकम रिसीव्ड बाय द हाउसहोल्ड्स बट नॉट यूज्ड टू फाइनेंस द एक्सपेंडिचर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब इसमें एक बात और समझो, गवर्नमेंट्स की कामयाबी क्या होती है? गवर्नमेंट्स की याद रखना कामयाबी ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सेविंग ना हो सके। ये कोई बुराई नहीं है, लोग पैसे को सेव करके अपने पास ना रखें, क्योंकि पैसा घर में अंडे बच्चे नहीं देगा। पैसे की यूटिलाइजेशन ये गवर्नमेंट की कामयाबी होती है। गवर्नमेंट स्कीम लाती है, बॉन्ड्स लाती है, दीगर चीजें लेके आती है। अभी आपने देखा ना कि वजीर आज़म इमरान खान साहब ने ये जो फॉरेन रेमिटेंस अकाउंट खोले और ये सब कुछ किया। क्या किया? इसलिए किया क्योंकि जो लोग बाहर रहते थे, रहते हैं स्टिल, उनके लिए पैसे को भेजना मुश्किल होते थे, मसाइल होते थे, तो उन्होंने डॉलर में भी खोल दिया, डिफरेंट करेंसी में भी खोल दिया। भाई इजीली अपने पैसे को आप भेजो, ताकि पैसा वहां से हुकूमत के, गवर्नमेंट के फ्लो ऑफ इनकम के अंदर है। पैसा जब आपका बैंक्स के अंदर चला जाता है, सेंट्रल बैंक में चला जाता है, गवर्नमेंट के पास चला जाता है, पैसा घूमना शुरू हो जाता है, उसको वो घुमाते हैं, उसको वो घुमाते हैं, उसको वो घुमाते हैं। लेकिन और गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स लाती है, हाउसिंग स्कीम लाएगी, कोई तरह से स्कीम लाएगी कि लोगों के पास पैसे को वो अंडे बच्चे के लिए घर में ना रखें, उस पैसे को वो निकालें, उस पैसे को वो यूटिलाइज करें। ये होती है गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी, ताकि वो सेविंग को मिनिमाइज कर सके। जितनी कम सेविंग लोग कर सकेंगे, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि प्राइसेस को इतना बढ़ा दिया जाए कि लोगों के पास सेविंग ही ना हो सके, बल्कि ऐसी स्कीम, ऐसी पॉलिसीज, ऐसी चीजें लेके आए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सेविंग ना करें, बल्कि उस पैसे को यूटिलाइज करें, उसको निकालें, उसको बाहर निकालें, कंट्री की इकोनॉमी के अंदर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर डाल दें। बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई? ये है एक सीक्रेट जो मैं आपको बताना चाहता था। अब इसकी बड़ी लंबी डिटेल है, क्या क्या पॉलिसीज आती हैं, कैसे कैसे आती हैं। मैं आपको यहां पे इकोनॉमिस्ट नहीं बना रहा हूं, इसको मैं इस वक्त आपको टॉपिक समझा रहा हूं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं जनाब। अगला सवाल आपके पास आता है, हाउ सेविंग विल कॉज द अमाउंट ऑफ इनकम सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी टू फॉल। जो सेविंग है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी के अंदर जो पैसा घूम रहा है, सेविंग इस पैसे की फ्लो को, इसके रेगुलेशन को कम कैसे कर देगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेविंग का इंपैक्ट। अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूं कि सेविंग का इंपैक्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे क्या पड़ेगा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने एग्जाम से उठाया हुआ, ठीक है, ताकि मैं आपको इसको समझा सकूं। देखो, इफ द हाउस होल्ड्स डू नॉट बाय ऑल द आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। देखो, फर्म्स की टारगेट मार्केट कौन है? हाउस होल्ड्स। मैंने हाउस होल्ड्स की बड़ी डेफिनेशन आपको समझाई थी पिछले लेक्चर के अंदर। फर्म्स की टारगेट मार्केट कौन है? हाउस होल्ड। फर्म किसके लिए चीजें बनाती है? हाउस होल्ड्स के लिए। अगर वो हाउस होल्ड ही पैसा नहीं खर्च करेंगे, चीजें नहीं खरीदेंगे, वो चीजें नहीं खरीदेंगे जो उन्हीं के लिए बनाई गई हैं, तो फर्म्स को नुकसान होगा। और फर्म्स के पास अनसोल्ड स्टॉक, जो ये मैंने लिखा हुआ है ब्लू के अंदर, अनसोल्ड स्टॉक, ये बच जाएगा बहुत सारा। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? द फर्म विल रिड्यूस देयर आउटपुट। ऐसे के अंदर वो अपने आउटपुट को कम करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई फर्म इतनी बेवकूफ नहीं है कि उसका सामान तो बिक नहीं रहा और वो चीजें जो है वो पैदा किए जाए, तो उतना ही वो पैदा करेंगे जितनी मार्केट में डिमांड है। लोगों ने तो सेविंग करनी शुरू कर दी, लोगों ने हाथ खींच लिया, जब हाथ खींच लिया तो सामान नहीं बिका, वो फर्म्स के आउटपुट को वो रिड्यूस कर देंगे। जब वो आउटपुट को रिड्यूस करेंगे तो फिर अब कम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। जब कम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए तो ऐसे में क्या होगा कि इनकम की जनरेशन कम होगी। कम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जैसे मिसाल ले लो जी, लेबर। अब लेबर आपको कम चाहिए, जब आपको लेबर कम चाहिए तो उनकी इनकम भी कम, तो अब फर्म्स जो हैं वो पे भी कम करेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेबर कम चाहिए, इनकम कम जनरेट होगी। इंपैक्ट कहां से आया था? सेविंग से। लोगों ने सेविंग करनी शुरू कर दी, फर्म का सामान बिकना बंद हो गया, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को कम कर दिया, प्रोडक्शन कम हुई तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन कम हो गई, जब यूटिलाइजेशन कम हुई तो उनको रेंट भी उन्होंने कम पे करना शुरू कर दिए, और लेबर को भी उन्होंने पूरी सैलरी देने, लेबर की भी जरूरत नहीं है, लेबर भी कम चाहिए, 10 लोग चाहिए थे 8 लोग चाहिए, 6 लोग चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बात समझ आई? इस तरह से अब एलैबोरेट करना ये आपका अपना स्किल है, आप कैसे एलैबोरेट करते हैं इसको, मैंने इसमें मेन पॉइंट दे दिया है। इस तरह से सेविंग इंपैक्ट करती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ऊपर। क्लियर हुई बात? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब अगली मैं आपको जो समझाने वाला हूं लीकेज, वो है इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स पहले मैंने आपको समझाई थी सेविंग्स, अब ये ब्लू वाला जो आपको नजर आ रहा है ये है इंपोर्ट। इंपोर्ट्स की वजह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पैसा बाहर जाता है, बाहर निकल जाता है। अब कैसे होता है आइए पढ़ते हैं जनाब। इंपोर्ट्स क्या होती हैं? इंपोर्ट्स आर नोन एज द लीकेजेस। ये लीकेजेस हैं कहां से? पहले इंपोर्ट का मतलब पहले आप समझें, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब हम बाहर से किसी और मुल्क से कोई चीज, गुड, सर्विस, कोई भी चीज लेते हैं तो उसकी पेमेंट हम, जाहिर सी बात है अभी जो क्योंकि दुनिया के अंदर करंटली डॉलर चल रहा है, आप डॉलर की सूरत हाल में उसको पे करते हैं। आप पे करते हैं तो आपका जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है बेसिकली इससे पैसा बाहर निकल जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या होता है जी? इससे पैसा आपका बाहर निकलता है। जब आपका ये पैसा बाहर निकला तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से लीकेज हो गई। ठीक है? Imports represent expenditures of the firm which does not return to the firm but the dollar goes out of the country. ये वो एक्सपेंडिचर है जो हाउस होल्ड्स ने किया, हाउस होल्ड्स ने एक्सपेंस किया, मगर ये पैसा फर्म्स तक नहीं पहुंचा, बल्कि ये पैसा डॉलर की शक्ल में मुल्क से बाहर निकल गया। मैं बाहर से ऑर्डर करता हूं। अच्छा, अब आप नाहिद सुपर स्टोर चले जाएं, अगर आप पाकिस्तान से हैं, आप इम्तियाज़ चले जाएं, आप चेस चले जाएं, आप इंडिया से आप बिग बाज़ार चले जाएं, आप सऊदी अरब से हैं, दुबई से हैं, आप सेंटर पॉइंट चले जाएं, आपको वहाँ नज़र आएंगे इम्पोर्टेड आइटम्स। ठीक है? वो इम्पोर्टेड आइटम्स क्या हैं? बिल्ली के नहलाने के शैम्पू, ठीक है, सालमन फिश जो बाहर से आती है, इम्पोर्टेड फूड आइटम्स आपको नज़र आएंगे। मैं बड़ा हैरान हुआ देख के, मेरी नॉलेज में ये बात पहली बार आई थी जब मैं एक मार्ट में गया, एक सुपर स्टोर में गया और वहां पे कुत्ते और बिल्ली के खाने की आइसक्रीम रखी हुई थी। दिस इज समथिंग, मेरी अकल से बात बाहर थी। मैं समझा आइसक्रीम है, मेरे दोस्त ने कहा भाई ये जानवरों के खाने की आइसक्रीम है, ये कुत्ते और बिल्लियों के लिए आइसक्रीम बनी हुई, आई डोंट नो, वो भी खाते हैं। मेरे लिए बड़ी स्ट्रेंज बात थी। बहरहाल, जब ऐसी अननेसेसरी चीजें जो आपके लिए, कुछ लोगों के लिए नेसेसरी हो सकती हैं मगर ओवरऑल अननेसेसरी चीजें, जब उसको मुल्क के अंदर मंगवाया जाता है तो इसके रिटर्न के अंदर आपका डॉलर बाहर चला जाता है। क्या इतनी एक्सपोर्ट्स आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये एक अलग डिस्कशन है, ये एक अलग डिस्कशन है जो हम पढ़ेंगे अभी, मगर बहुत डिटेल्स के साथ नहीं, मैं आपको पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा। इसी तरह से मैं कोई अमेज़ॉन से चीज़ अगर ऑर्डर कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी कंट्री के अंदर वो नहीं है, तो मैं बेसिकली बाहर पैसा भेज रहा हूँ अपने मुल्क से। ठीक है? इसको मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग इज समथिंग डिफरेंट, बट इंपोर्ट्स आर द लीकेजेस। इंपोर्ट्स की वजह से जब मुल्क के अंदर चीजें आती हैं तो ये हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से लीकेज हो जाती है। किसकी? कैश की, पैसे की, मनी की। क्लियर हो गई यहां तक बात? आगे बढ़ते हैं जनाब। अच्छा सा, अब मैं आपको समझाऊंगा तीसरी लीकेज, और वो है टैक्सेस। क्या? टैक्सेस। थर्ड लीकेज इज टैक्सेस। चलिए, टैक्सेस क्या होते हैं, इसके लिए मैंने शॉर्टकट बनाई है या मैं बना दूंगा। बहरहाल, टैक्सेस क्या होते हैं? द पोर्शन ऑफ इनकम अर्न्ड बाय द हाउस होल्ड्स मस्ट बी पेड टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। अब टैक्सेस दो तरह के हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्विकली याद करवा दूं मैं आपको कि डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो लोगों की इनकम पे डायरेक्टली अप्लाई होता है। शायद साहब ने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए कमाए जनाब इस महीने और इस साल, और उनकी इनकम के ऊपर यूके के अंदर तो 33% लगता है और 40% भी चला जाता है, इवन अबव 40 भी चला जाता है। चले हमारी वहाँ लगा लें आप 17% जो है वो गवर्नमेंट का, उसमें से 17% फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट मुझसे इनकम टैक्स के तौर पर खींच के ले जाएगी। वैसे पाकिस्तान बहुत कम है इनकम टैक्स, बट फिर भी वो इनकम टैक्स को खींच के एक स्पेसिफिक परसेंटेज मुझसे ले जाएंगे।
इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो मैं हर चीज पे, हर प्रोडक्ट पे, जो भी कोई चीज मैं खरीद रहा हूं, मैं आइसक्रीम ले रहा हूं, जूस ले रहा हूं, आलू ले रहा हूं, कद्दू ले रहा हूं, टमाटर ले रहा हूं, प्याज ले रहा हूं, जो भी कुछ मैं ले रहा हूं उसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक सर्टेन अमाउंट है जो मैं पे कर रहा हूं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फॉर एग्जाम्पल, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसी है, एक्सप्लेनेशन है, ये मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर समझाऊंगा जब मैं आपको टैक्सेस पढ़ाऊंगा, तो या मैं शॉर्ट बना दूंगा उसके अंदर मैं आपको समझा दूंगा। तो अब इसको आप समझने की कोशिश करें कि टैक्स बेसिकली वो अमाउंट है जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से एग्जिट कर गई। ये वो पैसा था जो मुझे एज अ हाउस होल्ड यूटिलाइज करना था, ये फर्म्स के पास पहुंचना था, मगर फर्म्स के पास ये पैसा नहीं पहुंचा, इसमें से एक स्पेसिफिक पोर्शन गवर्नमेंट उठा के ले गई है। जब गवर्नमेंट इस पैसे को उठा के ले गई है तो ये मेरे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से लीकेज हो गई, ये पैसा फर्म्स के पास पहुंचना था, नहीं पहुंचा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्म से भी एक स्पेसिफिक अमाउंट गवर्नमेंट लेती है टैक्स के करवे, thus the taxes are the leakages from the circular flow of income। यहां तक बात क्लियर हो गई जनाब? वेरी गुड, थम्स अप। चलिए जी आगे चलते हैं और अब हम समझेंगे क्या इंजेक्शंस। अब हमने समझना है इंजेक्शंस, तीन तरह के। इंजेक्शन का मतलब क्या है, ये वो वाला इंजेक्शन नहीं है जो लगाया जाता है, ठीक है ना। इंजेक्शन का मतलब है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर पैसे का इंजेक्ट होना। तीन रीजंस पढ़ाऊंगा, क्या, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन तीन वजूहात से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पैसा इंजेक्ट होता है। चलिए जी अब हम इसको डिटेल्स के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट, जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है रेड में। चलिए जी इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं। इन्वेस्टमेंट्स, the financial sectors such as banks and other financial institutions lend money to the firms। फर्म ने बजाय इसके कि वो रिलाय करती कि लोग हमारा सामान खरीदेंगे फिर हमारे पास पैसा आएगा, फर्म्स ने डिसाइड किया कि यार हम बैंक से जाके लोन ले लेते हैं। बैंक ने उनको लोन दे दिया। बैंक ने उनको जैसे ही लोन दिया, ये पैसा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इंजेक्ट हो गया, आ गया। कहां से? बैंक से आया है। अब ये रूटीन के अंदर पैसा मजीद बढ़ गया। समझ आ रही है बात? इसको इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बैंक एक तरह से आपके कंपनी में इन्वेस्ट ही कर रहा है। द फर्म्स यूज दिस मनी फॉर देयर स्टार्टअप्स और एक्सपेंशंस ऑफ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन कैपिटल इक्विपमेंट्स। इस पैसे को उन्होंने लिया, उनको अगर एक्सपेंड करना था उन्होंने एक्सपेंड कर लिया, या उन्होंने कैपिटल जो है वो इक्विपमेंट्स लेने थे, मशीनरी लेनी है, हैवी मशीनरी खरीदनी है प्रोडक्शन के लिए, उसमें इन्वेस्ट कर दिया। वो जहां पे भी इन्वेस्ट करें, लेकिन लब्बलुबाब ये है कि इंजेक्शन, जो फर्स्ट इंजेक्शन नंबर 1 है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या बैंक ने फर्म्स को पैसा दे दिया, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर पैसा इंजेक्ट हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं जनाब। अब इन्वेस्टमेंट के कुछ रीजंस होते हैं। इट इज एन इंजेक्शन इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इट इज अ फॉर्म ऑफ इनकम दैट डज नॉट कम डायरेक्टली फ्रॉम द हाउस होल्ड। ये मैंने आपको बात अभी समझाई कि ये वो इनकम है जो हाउस होल्ड से नहीं आती, गुड्स एंड सर्विसेज की यूटिलाइजेशन या उसकी कंजम्पशन के नतीजे में उनसे नहीं आ रही, ये डायरेक्ट बैंक से आ रही है। इन्वेस्टमेंट हेल्प इनकम सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी टू राइज। कभी कभार जब फर्म्स को जरूरत पड़ती है, जाहिर है वो लेते हैं, तो ये बेसिकली एक समझने आने वाली बात है कि आप जूस बना रहे हैं और आप उसके अंदर का दूध थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो वो जूस और आसानी से चलने लगता है। ठीक है, ऐसे ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर पैसा जो है वो एक एक्स्ट्रा सोर्स से एंटर हो जाता है, तो वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को सपोर्ट कर देता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंजेक्शंस में एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्या? एक्सपोर्ट्स, यहां पे मैंने आपको क्या पढ़ाई थी सेविंग्स के अंदर, इंपोर्ट्स, और अब हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट। ठीक है जी, एक्सपोर्ट। चलें इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। सऊदी अरब पाकिस्तान को ऑयल देता है। दुनिया भर की कंट्रीज को ऑयल कौन पहुंचा रहा है? सऊदी अरब। सिर्फ सऊदी अरब नहीं, जब रशिया भी है, दीगर कंट्रीज भी हैं, वो ऑयल दे रही हैं, क्रूड ऑयल देती हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके रिटर्न में क्या लेते हैं? डॉलर्स लेते हैं। हमारे मुल्क से सऊदी अरब में, दुबई में, दुनिया की कंट्रीज़ के अंदर अभी आम का सीज़न आने वाला है कुछ महीने बाद। सारी दुनिया में जगह जगह पाकिस्तानी आम जहाज भर भर के आते हैं। ठीक है, शुक्र अल्लाह ने इतनी इज्जत दी जी कि हमारा आम तो कम से कम मशहूर है। हम भी बड़े मशहूर हैं पाकिस्तानी, अच्छी वजह से भी हैं और मिक्स वजूहात भी हैं हमारे मशहूर होने की, दगे छुपे अल्फाज में कह रहा हूँ। बहरहाल हमारा आम जब एक्सपोर्ट होता है तो हम उस
के रिटर्न में डॉलर्स लेते हैं, पैसा लेते हैं, पैसा अंदर आता है। तो एक्सपोर्ट्स आर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री एंड सोल्ड टू द बायर्स इन अनदर कंट्री। ये मैंने मिसाल दे दी आपको कि ऑयल पैदा कहां हुआ, सऊदी अरब में, एक्सपोर्ट किसको किया गया, पाकिस्तान को दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया गया। क्लियर होगी यहां तक बात? अच्छा, मैंने आपको क्या पढ़ाया, टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, इंजेक्शंस का। एक्सपोर्ट की वजह से पैसा सर्कुलर फ्लो मॉडल के अंदर आ रहा है, इंजेक्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं जनाब। अच्छा, अब एक्सपोर्ट्स, हमारे फ्रीलांसर्स पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा असासा है। बदकिस्मती है कि हमारे फ्रीलांसर्स को वो इज्जत, वो मकाम, वो रिकग्निशन नहीं मिल पा रही। मैं असली फ्रीलांसर्स की बात कर रहा हूं, मैं उन फ्रीलांसर्स की बात नहीं कर रहा हूं जो अपना नाम फ्रीलांसर बना के घुस गए लोगों को चीटिंग करने के लिए। बड़ा पछताया हूं मैं, हाल ही में बड़ा पछताया हूं जनाब, ठीक है ना, कुछ लोगों को हायर करके। तो वो फ्रीलांसर जो वाकईतन काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एसेट है पाकिस्तान के लिए। ये मुल्क में पैसा ला रहे हैं, डॉलर ला रहे हैं भाई, बाहर से काम करके। और मैं इस पे एक पूरी डिटेल लेक्चर बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा कि बड़ा डिटेल लेक्चर एक आने वाला है, ठीक है। वेबिनार होगा वो और ओपन होगा, उसके अंदर आप लोगों को कई सारी चीजें समझाऊंगा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं एक बैंक में बैठा हुआ था, हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नामवर बैंक है, वन ऑफ द टॉप बैंक्स। कुछ काम से मैं बैठा हुआ था और वो ब्रांच मैनेजर मुझे कहता है कि सर फ्रीलांसर्स को तो हम ज़्यादा मुँह ही नहीं लगाते, इधर उधर निकाल देते बस उनको, तो हम उनके अकाउंट नहीं खोलते। बेसिकली माइंड सेट है, क्यों? क्योंकि उनको जॉब का लेटर चाहिए, नौकरी चाहिए। तुसी नौकर है तो ठीक है, तुसी नौकर नहीं तो होना तानू ਤੁਹਾਡਾ अकाउंट नहीं खोलते से, ठीक है नहीं। आप नौकरी करते हैं तो हम आपका अकाउंट खोल देंगे, आप खुद से नौकरी करते हैं हम आपको मानते हैं, आप खुद का जो बिजनेस करना है, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। पता नहीं हम कब जो है वो, बहरहाल उन्होंने मुझे ये कहा था कि हम फ्रीलांसर का अकाउंट, एज अ फ्रीलांसर को कैटेगरी नहीं है हमारे पास कि हम अकाउंट खोलें। लेकिन ये इतने कीमती लोग हैं, ये मुल्क में डॉलर लाते हैं, पैसा ला रहे हैं मुल्क में, पैसा लाते हैं मुल्क के अंदर, ये इंजेक्ट कर रहे हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो मॉडल है उसमें पैसा इंजेक्ट होता है, किनकी वजह से? फ्रीलांसर्स की वजह से। हेड्स ऑफ टू यू ऑल, वो जो सच्चे सही फ्रीलांसर्स हैं, ईमानदार, 2 नंबर नहीं। चले जी। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब हम ये पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये क्या है? ये भी आपका इंजेक्शन है, किसमें? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के मॉडल में। आगे बढ़ते हैं जनाब। अच्छा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या क्या होती है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, फोकस करें आप थोड़ा सा वर्ड पे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी गवर्नमेंट ने पैसा स्पेंड किया है। गवर्नमेंट नॉर्मली अपनी शाह फराखियों के अलावा गवर्नमेंट पैसा किस पे खर्च करती है? स्कूल्स पे। स्कूल्स की एजुकेशन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रोड्स प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। कैंपेन्स जो होती हैं सिगरेट के खिलाफ, मुझे याद है बचपन के अंदर हमारे एक कैंपेन होती थी, पीटीवी पे देखते थे कि एक बच्चा जो है वो, उसके बराबर में अब्बा बैठे हुए सिगरेट पी रहे हैं और बच्चा जो है वो पेंसिल को ऐसे जलाता है अब्बा के लाइटर से, अब्बा की गैर मौजूदगी के अंदर। तो ये कैंपेन थी जिसके अंदर लोगों को डिस्करेज किया गया कि वो सिगरेट नोशी वगैरह छोड़ दें। हॉस्पिटल्स का प्रोवाइड करना, फ्री इलाज का प्रोवाइड करना। दिल्ली के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि जी वहां बिजली 200 यूनिट तक फ्री है, वहां पे एजुकेशन फ्री है, वहां पे पानी फ्री है, अल्लाह जाने क्या कुछ फ्री है। दैट्स डेवलपमेंट बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, इतनी यानी वहां पे तरक्की हुई है। सो बेसिकली ये एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये कोई गवर्नमेंट का एहसान नहीं है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये चीजें प्रोवाइड करना। कोई एहसान नहीं है फलाने को शाबाश, फलाने की वाह वाह, ये सब नहीं है। बेसिकली गवर्नमेंट इन चीजों पे पैसा स्पेंड करती है, इसे हम कहते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज रिप्रेजेंट इंजेक्शन। जो गवर्नमेंट ने ये पैसा इन चीजों पे खर्च किया है, गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी गुड्स हैं, ये सारी सर्विसेज भी हैं, हॉस्पिटल सर्विसेज हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सर्विसेज हैं। गवर्नमेंट जब इस पे पैसा खर्च करती है इसे हम कहते हैं इंजेक्शन। क्या कहते हैं जनाब? हम इसे कहते हैं इंजेक्शन। सवाल ये है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहां से, उसको हम आखिर में पढ़ते हैं। लेकिन इसमें एक कैटेगरी है जो इंजेक्शन में शामिल नहीं होती, उस कैटेगरी को हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। अब ट्रांसफर पेमेंट क्या होते हैं? ये ट्रांसफर पेमेंट वो हैं, दे आर नॉट कैटेगराइज्ड एंड द इंजेक्शंस इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ट्रांसफर पेमेंट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के इंजेक्शन नहीं है, क्योंकि ये किसी किस्म की गुड्स या सर्विसेज की यूटिलाइजेशन के नतीजे में नहीं खर्च किया जा रहा पैसा। ये पैसा खर्च हो रहा है जैसे कि आप पेंशन कहते हैं, पेंशन जो लोग 60 प्लस हो गए उनको गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन थे उनको गवर्नमेंट ने पेंशन दी, उसको हम कहते हैं जी ट्रांसफर पेमेंट है। ये किसी गुड्स एंड सर्विसेज की यूटिलाइजेशन के नतीजे में नहीं आई। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कुछ कंट्रीज के अंदर दिए जाते हैं, वो लोग जो
जो एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं मगर उन्हें जॉब नहीं मिल रही, उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनको कुछ बेनिफिट्स देती है। चिल्ड्रन का अलाउंस कनाडा के अंदर जो है बच्चों की एजुकेशन फ्री है फॉर एग्जांपल, डिफरेंट बेनिफिट्स देती है, ओल्ड एज बेनिफिट्स देती है एंड सो ऑन। ये सारे ट्रांसफर बेनिफिट्स हैं, ये गवर्नमेंट देती तो है, ये ट्रांसफर पेमेंट्स कहलाती हैं, ये गवर्नमेंट देती तो है मगर किसी गुड और सर्विस, गुड या सर्विस की यूटिलाइजेशन के नतीजे में नहीं देती। चलें आगे बढ़ते हैं जनाब। अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट जो ये पेमेंट्स हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स वगैरह, गवर्नमेंट जनरेट कहां से करती है? भाई टैक्स से जनरेट करती है, सीधा सीधा सा। गवर्नमेंट अपनी जेब से नहीं देती, गवर्नमेंट कोई इंसान नहीं है जो कमाती हो, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है और उस टैक्स को गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है अपनी शाफराखियों के अलावा। तमाम गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंसेस को पूरे करने के अलावा ये गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है आवाम पे, उसको करना चाहिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है क्योंकि वो टैक्स का पैसा लेती ही इसलिए है। एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ इनकम, transfer of income rather than the income in exchange of output. This spending by the government does not represent as injection. क्लियर हो गई ये बात? गवर्नमेंट ने आप पे टैक्स लगाया, टैक्स की शक्ल में उन्होंने आपसे पैसा लिया और उस पैसे को लोगों के ऊपर उसने यूटिलाइज किया। जब वो रोड सड़कें वगैरह करेगी उसको हम कहते हैं जनाब गवर्नमेंट की गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। लेकिन एक चीज होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है कि वो पेंशन और दीगर चीजें जो आउटपुट गुड या सर्विसेज की यूटिलाइजेशन से हट के गवर्नमेंट स्पेंड करती है अपने रेजिडेंट्स के ऊपर। तो अब मैं क्विकली आपको एक लेसन रिव्यू दे दूं। वो लेसन रिव्यू ये है कि हमने पढ़ा आज के इस लेक्चर के अंदर लीकेजेस एंड इनकम्स को। लीकेजेस क्या क्या होती हैं? 3 होती हैं, मैंने आपको पढ़ाई सेविंग्स, इंपोर्ट्स एंड टैक्सेस। और इंजेक्शंस मैंने आपको पढ़ाई क्या? वो 3 होती हैं इंजेक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। ये मैंने आज के लेक्चर के अंदर आपको लीकेजेस एंड इंजेक्शंस का टॉपिक खत्म करवा दिया। अगला लेक्चर में आपको 5 सेक्टर इकोनॉमी, उसका इक्विलिब्रियम समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये लीकेजेस एंड इंजेक्शंस इन एंड फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ये टॉपिक समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दें, यकीन कीजिए बहुत फायदा होगा उनका। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।